हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डी.बी. हक्कल ऑन सागर थ्योरी फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। डी.बी. हक्कल ने अपनी ये थ्योरी 1993 में दी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। इस थ्योरी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बिफोर वी डिस्कस द डी.बी. हक्कल ऑन सागर थ्योरी फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन, रिकॉल द सेम फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ये थ्योरी हमने नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे और एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी सेम ही पढ़ी थी हमने, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस कांस्टेंट अंडर द रूट सी। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए प्लस बी ए नॉट अंडर द रूट सी। ये और भी हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है। अब है ए की वैल्यू हमारे पास एफ जेड ए नॉट डिवाइडेड बाई 3 पाई ईटा मल्टीप्लाई 8 पाई जेड स्क्वेयर ए नॉट स्क्वेयर एन ए डिवाइडेड बाई 1000 एप्सिलॉन के टी होल की पावर हाफ। बी की वैल्यू है ई नॉट स्क्वेयर ओमेगा 6 एप्सिलॉन के टी मल्टीप्लाई 8 पाई जेड स्क्वेयर ई नॉट स्क्वेयर एन ई डिवाइडेड बाई 1000 एप्सिलॉन के टी की पावर 1/2। ई नॉट क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट है, एन हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर, जेड हमारे पास है चार्ज नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन, ईटा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एप्सिलॉन हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास जेड प्लस जेड माइनस 2 क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर द रूट क्यू। जेड पॉजिटिव एंड जेड नेगेटिव हमारे पास है दो आयंस की वैल्यू। क्यू मतलब चार्ज की वैल्यू हमारे पास जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव डिवाइडेड बाई जेड पॉजिटिव प्लस जेड नेगेटिव मल्टीप्लाई लैम्डा पॉजिटिव प्लस लैम्डा नेगेटिव जेड पॉजिटिव डिवाइडेड बाई जेड पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव प्लस जेड नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और जो ए बी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो कंडक्टेंस हमारे पास वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब फिजिकली दिस करस्पॉन्ड्स टू अ स्ट्रॉन्गर इंटरआयनिक इंटरेक्शन राइजिंग एज एप्सिलॉन इज रिड्यूस्ड। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन इज लोअर और हायर देन दैट ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या होता है, जो एप्सिलॉन होता है ना नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, एप्सिलॉन की वैल्यू तो कम हो जाती है और वाटर में नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और जो वाटर होता है वाटर में एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। एग्जाम्पल है एच बॉन्डेड लिक्विड्स। जो हमारे पास कंडक्टेंस होती है नॉन एक्वस सॉल्यूशन की वो ग्रेटर होती है एक्वस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। इसका रीजन है बिकॉज ऑफ लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन लोअर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज मच ग्रेटर इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन देन इन मच एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है उसकी वैल्यू हमारे पास लोअर होती है और जो इफेक्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पे जो इफेक्ट पड़ता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी लोअर हो जाएगा और जो जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी नॉन एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी एक्वस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे 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 एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होएगा तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कम होएगा और जिसकी वजह से जो हमारी लैम्डा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी एक्वस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम कंडक्टेंस और अंडर रूट सी के बीच में, ठीक है। हमारे पास क्या होएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा हमें, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट होएगा इसमें हमारे पास। ग्राफ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वे होती है जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड और डिसोसिएट हो जाए आयंस की फॉर्म में, और जो एक्सटेंशन होती है आयनाइजेशन की वो ज़्यादा होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को इंक्लूड करते हैं और साल्ट को इंक्लूड करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास KCl HCl NaOH KOH। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पार्शली डिसोसिएट हो जाए आयंस की फॉर्म में। इसमें हम इंक्लूड करते हैं वीक बेस और वीक एसिड को, जिसका एग्जाम्पल है NH3CH3COOH। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। ये वाला हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंडक्टेंस और रूट सी के बीच में, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के केस में जो हमारे पास ग्राफ आएगा उसमें डेविएशन शो होगी, ठीक है। और इसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड करते हैं जैसे CH3COOH, ठीक है। और ये वाला ग्राफ हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, ये भी हम सेम यूज करेंगे कंडक्टेंस और रूट सी के बीच में प्लॉट करेंगे। इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होएगा, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होएगी क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है ना। इसमें क्या होगा, इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में स्टडी करते हैं, जैसे KCl हो गया, LiCNS हो गया, सभी में स्ट्रेट लाइन शो करेगा ग्राफ, ठीक है। फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट स्लोप इज नेगेटिव, दैट इज द लाइन इज
डिक्रीज फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन शो होएगा ये ग्राफ, और जो स्लोप होती है m=-b होती है इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। These theoretical predications show that the result of the Debye-Huckel-Onsager equations are in good agreement with the experiment up to 0.002 mole dm cube inverse cube, ठीक है। ये क्या डिबे-हक्कल जो थ्योरी इन्होंने एक सॉल्यूशन के लिए ये क्या होती है, गुड एग्रीमेंट होती है, मतलब कि अच्छी होती है, इसमें हम अच्छे से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। एडवांटेज फर्स्ट है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन आर लिक्विड ओवर अ वाइड रेंज इन टेम्परेचर। नॉन एक्वस जो सॉल्यूशन होता है जो वो हमारे पास वाइड रेंज पे क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। सेकंड इसकी है, दे अलाउ द इलेक्ट्रोप्लोटिंग ऑफ सब्सटेंस दैट वुड अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में जो हम वायर को फोल्ड्स करते हैं ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम, बेरिलियम, TiSi, ठीक है। थर्ड है, इन द अब्सेंस ऑफ प्रोटॉन एंड OH नेगेटिव आयंस, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, दे टेंड्स टू अंडरगो permutual electrode reactions involving respectively H and O. Such reactions are completely intacted ionic reactions. ये एडवांटेज है हमारे पास। अब हमारे पास है फोर्थ एडवांटेज। फोर्थ है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन आर यूजफुल इन द इलेक्ट्रो मशीनिंग ऑफ मेटल इन हाई डेंसिटी बैटरीज। जो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस है वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो मशीनिंग ऑफ मेटल्स के केस में, क्या बनाने के लिए, हाई डेंसिटी बैटरी बनाने के लिए हम इसका नॉन एक्वस सॉल्यूशंस का यूज करते हैं उसके अंदर डालने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज, फर्स्ट है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हैव लोअर कंडक्टिविटी एंड दीज आर टॉक्सिक एंड फेमेलिएबल। जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लोअर होती है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक और फेमेलेबल हो जाता है। फेमेलेबल का मतलब है डेंजर, डेंजर मतलब जिसमें जल्दी से ये किसी भी आग को या फायर को कैच कर लेगा, ठीक है, जिससे ये गुड नहीं है। देन सेकेंड हमारे पास, दे नीड एक्सट्रीमली प्योरीफिकेशन एंड हैंडलिंग। इसमें क्या होता है कि ये प्योरीफिकेशन और हैंडलिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती है इसकी। थर्ड है हमारे पास, दे मस्ट नॉट बी एक्सपोज टू द एटमोसफियर बिकॉज दे विल पिकअप वाटर विच मे गिव राइज टू अनडिजायर को डिपोजिशन ऑफ एच। इसमें क्या होता है, ये किसी भी इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं कर पाता, ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि ये विल पिकअप वाटर, ये वाटर में पिकअप नहीं कर पाते हम इसको, ठीक है, और ये अनडिजायरेबल हो जाता है जिसकी वजह से। थैंक यू।